अच्छा, राम जी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पे क्यों? सीता सीता रोए, राम जी रोए। काहे रोए? कारण है, राम जी को नारद जी ने श्राप दिया। नारद श्राप दीन है एक बार। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जैसे हमें आपने बंदर बना दिया है, एक बार नारद जी भी बंदर बन गए थे, पता है आपको? विश्व मोहिनी से ब्याह करने का मन हो गया, एक्चुअली अभिमान हो गया था नारद जी। उस अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने लीला रची। और नारद जी को रामचरितमानस में पढ़िएगा, नारद मोह, नारद जी एक स्त्री विश्व मोहिनी से ब्याह करने का सोचे और भगवान से बोले आप बहुत सुंदर हैं, अपना रूप हमें उधार दे दो, आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने कहा चलो मैं देता हूं। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। अब नारद जी बन गए बंदर। तो अब नारद जी को बाद में पता चला कि मैं तो बंदर हो गया। तब नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जैसे आपने हमें बंदर बनाया, आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आपको भी पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। इसलिए राम जी सीता जी के लिए तड़प रहे हैं। भक्त का श्राप जो है उसे सिद्ध जो करना है, भक्त के श्राप को भी भगवान चरितार्थ करते हैं, भक्तों का कितना आदर करते हैं। सोचिए कि भक्त यदि भगवान को श्राप दे दे तो भगवान भक्त के श्राप का भी पालन करते हैं, जबकि भगवान पर कोई भी शाप आप लागू, भगवान सबके शाप से परे हैं। पर गांधारी ने शाप दे दिया कि जैसे हमारा वंश आपस में लड़के बच्चे मर गए, ऐसे आपका भी होगा। लो, भगवान ने गांधारी माँ के शाप को स्वीकार कर लिया, जबकि भगवान पे कोई शाप आप नहीं लगता, लेकिन भगवान फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वचनों का मान नहीं रखूंगा तो मेरे भक्तों के वचनों का मान रखेगा कौन? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचनों का मान रखते हैं। अब प्रहलाद जी ने कह दिया इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के वचनों का मान रखने के लिए खंबे से प्रकट होकर के आ गए कि नहीं? नहीं आते तो प्रहलाद की बात झूठी हो जाती। प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पे भगवान है। यदि भगवान नहीं आते हिरण्यकश्यप के तोड़ देने पर खंबा, तो प्रहलाद की बात झूठी पड़ जाती कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचन का मान रखते हैं। सच बताएं, भक्तों के वचनों का मान भगवान ही रखते हैं। इसलिए आपके एक एक शब्द को भगवान सुनते हैं, ये मान के बोला करो। आप जो भी बोलते हैं इस दृष्टि से, इस भाव से बोला करिए कि हमारी कही गई बात भगवान सुन रहे हैं। ये मत सोचा करो कि हमारा कौन सुन रहा है। आपकी अच्छी बात भी सुन रहे हैं, बुरी बात भी सुन रहे हैं, आपकी स्तुति भी सुन रहे हैं, आपकी आलोचना भी सुन रहे हैं भगवान, गाली भी सुन रहे हैं, निंदा भी सुन रहे हैं। आप जो भी कह रहे हैं सब ईश्वर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया करिए कि जैसे भगवान सुने तो कहे कि देखो मेरा भक्त क्या बोल रहा है। क्यों? ऐसा बोलिए कि जो पलट के कोई जवाब मांगे तो आप दे सकेंगे भाई ये ठीक है। अब हुआ क्या कि माता सती को शंकर जी ने समझाया कि ये राम है, परीक्षा, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं मानी और परीक्षा लेने चली गई सीता बन के। राम जी ने पहचान लिया माता जी अकेली घूम रही है, भोले बाबा कहाँ है। अब पहचान लिया तो माता सती सिर नीचे करके लज्जित होकर चली गई। जहां देखती वहां राम का दर्शन होता। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो कह दिया कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हे प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम करके चले आए। अब शंकर जी ने ध्यान लगाया, सब देख लिया। अब शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। त्याग दो वजह से किया कि आपने हमारे आराध्य की परीक्षा ली और हमारी बात आपने मानी नहीं। दो वजह हो गई। जिन राम को हम पिता मानते हैं, जिन सीता को हम माँ मानते हैं, अब आपने हमारी माता का रूप धारण कर लिया, अब आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें। इसलिए शिवजी ने सती का त्याग किया और वही सती बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हुई और बाद में पार्वती बनके हिमालय के यहाँ प्रकट हुई। तब शिव पार्वती का विवाह हुआ। भगवान शिव का अपमान दक्ष प्रजापति ने भी किया और धन्य है भगवान शंकर कि उन्होंने अपमान को सहा। देखो आज के युग में सहनशीलता नहीं है, पर शंकर जी क्या सिखाते हैं? सहना। भरी सभा में अपमान हुआ शिव का, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
एक बात बताओ मैया, जैसे कई बार आपको किसी ने कहा कि तू गधा है, आपको बुरा लग जाता है, मुझे गधा कह रहा है, पागल है क्या गधा। अच्छा ये बताओ, किसी ने आपको क्या बोल दिया, गधा, तू गधा है, आप बुरा मान जाते, अच्छा बुरा लगता है कि नहीं, क्यों बोलो हाँ कि ना। मैया सो गई क्या मेरी माँ, नहीं, सच बताओ आप गधे हो क्या। तो जब आप गधे नहीं हो तो किसी ने गधा कह दिया तो बुरा क्यों मानते हो, वो बुरा मान गए, इसका मतलब समझ बहुत जल्दी जाते हैं आप लोग। इसलिए कोई आपको गधा कहे, कुत्ता कहे, बिल्ली कहे, गाली दे तो देने दो ना, उनकी बातों से आप क्यों प्रभावित होते हैं, बोलो। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जहां समाज में किसी की बातों से वह प्रभावित ना हो। आप किसी के कहने से गधे हैं, अब जैसे किसी ने कह दिया तुम मूर्ख है, आप बुरा मान जाते, हमें मूर्ख कहा। सच बताओ, जब आप मूर्ख नहीं हैं तो बुरा क्यों मान रहे हैं, और किसी के कहने से बुरा मान रहे हैं, इसका मतलब आप मूर्ख हैं। दुनिया की बातों से प्रभावित ना होइए, यही आपका धर्म है। लोग कहेंगे, कहते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है, भैया बताओ, हमारी चश्मा वाली मैया, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है, दो में से कोई एक आप बता सकती हैं, ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन। आपकी भाषा में ज्ञानी कौन, ज्ञानी की परिभाषा क्या है, मूर्ख की परिभाषा आप मैया बताओ, गुलाबी मैया, नहीं बैठे बैठे, ठीक है मैया बताओ, पीली मैया, मूर्ख कौन, हाँ आप बताइए, ज्ञानी मूर्ख कौन, हाँ आप बताओ, चलो आप बताओ, ज्ञानी मूर्ख कौन। ये मत कहो कि मैं ज्ञानी हूं, नहीं, भगवान ने आपको ये विवेक दिया है इसलिए आप ज्ञानी हो। ईश्वर चाह रहे कि आपके ज्ञान से समाज का ये भला हो, इसलिए ईश्वर ने ये ज्ञान आपको दे दिया। अब जैसे वैज्ञानिक लोग कुछ बना लेते हैं तो वो कहते जी हमने बनाया, अरे ईश्वर ने ये काम आपको दे दिया कि आपके द्वारा ये हो जाए तो कर लिया, और बाकी आप ये मत कहो कि मैंने किया, है ना। बहुत मूर्ख लोग भी। अच्छा ये बताओ, कालिदास जी का नाम सुना है, आप तो सब जानते हैं, कालिदास जी महामूर्ख, लेकिन वही महामूर्ख बाद में रघुवंशम महाकाव्य के महान रचयिता हुए, और ना जाने कितनी रचनाएं उन्होंने की। तो कालिदास जी महामूर्ख, वो कहा महा विद्योत्तमा उनकी पत्नी का नाम। उनकी पत्नी को बहुत घमंड था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, बड़े विद्वान से ब्याह करूंगी। तो उनके पिता को गुस्सा आ गई, बोले इनका ब्याह मैं मूर्ख से करूंगा। तो कालिदास ऐसे थे जिस डाल पर बैठते उसी को काटते कुल्हाड़ी से आगे। तो लोगों ने सोचा कि सबसे मूर्ख ला के खड़ा कर दिया। तो कालिदास जी ने कहा, विद्वानों ने कहा कि तुम बस चुप रहना, हम तुम्हारा ब्याह कराएंगे राजा की छोरी से। अब कालिदास जी आए तो कालिदास जी खड़े हैं। तो विद्योत्तमा बोली कि पहले मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करूंगी, यदि ये मेरे को उत्तर देकर संतुष्ट कर दिए तो मैं इनसे विवाह करूंगी, वरना विवाह कैंसिल। तो विद्वानों ने कहा कि आप ये हमारे स्वामी जी इशारे से बात करेंगे, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, इशारा। तो विद्योत्तमा ने इशारा किया, तो कालिदास जी को लगा बोल रही एक मुटका मारूंगी, एक ठूसा मारूंगी। तो कालिदास जी बोले तू एक मारेगी, मैं दो मार। कालिदास ने इशारा किया, तू एक तो मैं। तो विद्योत्तमा बोली क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो विद्वानों ने अर्ज किया कि आप कहना चाहती हो कि क्या ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक है, पर जितना ईश्वर की महानता है, महत्ता है, तो जीव की भी उतनी ही महत्ता है। जीव ना हो तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कौन करे। भगवान है, इसे स्वीकार कौन कर रहा है, आप, हम, जीव। यदि जीव ना हो तो अकेले भगवान क्या करेंगे। भक्त ना होते तो भगवान अकेले क्या कर लेते।
जरा सोचो, हनुमान जी ना हो, विभीषण जी ना हो, सुग्रीव ना हो, केवट ना हो, शबरी ना हो, तो राम कथा में राम कथा रह जाएगी? बोलो। तो एक दो तो विद्योत्तमा ने फिर इशारा किया कि तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्या इसी से सृष्टि का सब कार्य हो जाएगा? तो कालिदास जी बोले, भगवान ये तो बोल रही 3 मारूंगी। तो कालिदास जी बोले, तू 3 मारेगी, मैं 5 मारूंगा, 5 थप्पड़ मारूंगा, ठूसा मारूंगा। तो विद्वानों ने कहा कि आपने पूछा कि गुण 3 है, क्या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से सब काम हो जाएगा? तो कालिदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि सत्वगुण मनुष्य में, जीव में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रधान तो है, पर पंच तत्व के बिना ये गुण कहां ठहरेंगे? भाई इन तीनों गुणों को ठहरने के लिए क्या चाहिए? आधार क्या है? भाई पंच तत्व का शरीर होगा, इस शरीर में ना सत्वगुण, रजोगुण, सात्विक, राजसी और तामसी, कोई तामसी है तो व्यक्ति ही तो तामसी हो सकता है, वो तामस गुण भी तो पंच तत्वों के शरीर में ठहरेगा? ठहरेगा कहां? तो विद्योत्तमा बोली, विद्योत्तमा आप पूछ रही है तो कालिदास जी बोले, हे भगवान ये कह रही है 5 मारूंगी। तो कालिदास जी बोले, सुन तू 5 मारेगी, मुट्ठी मारूंगा। तो उन्होंने मुट्ठी बंद कर ली कालिदास जी ने। तो विद्वानों ने, अच्छा कालिदास जी एक नंबर के मूर्ख थे, वो मूर्खता से जवाब दे रहे थे, पर विद्वान लोग वहां उनके जवाब को ठीक ठीक करके समझा रहे थे। तब विद्योत्तमा बोली कि 5 तत्व से हो जाएगा सब कार्य। तब कालिदास जी ने कहा, नहीं 5 तो हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, लेकिन ये 5 यदि अलग अलग रहे, जैसे उंगलियां अलग अलग, तो अलग अलग पंच तत्व कुछ नहीं कर पाता। जब ये पंच तत्व मिलते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है, ये निर्माण है। अब तो प्रभावित होगी। विद्योत्तमा बोली, ये तो विद्वान है, और हो गया। तो विद्योत्तमा बड़ी प्रभावित हुई। गुरुजी बैठी 2 मिनट, आपका सुंदर वक्तव्य भी है। तो विद्योत्तमा का विवाह हो गया। किससे हो गया? कालिदास जी से। और जब कालिदास जी से विवाह हो ही गया तो बाद में पोल खुली, पता चला ये तो बिल्कुल निरक्षर है, एक अक्षर नहीं जानता। तो इन्होंने क्या किया कि ऊपर से ना धक्का मार दिया और नीचे चल रहा था माँ भगवती का यज्ञ। तो उस समय कहते हैं कि इनकी जिह्वा कट गई और माँ भगवती के चरणों में चढ़ गई और माँ प्रकट हो गई। और इन्होंने बताना चाहा देवी को कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा, तो मानो माँ भगवती ने समझा कि विद्या चाहता है, तो विद्यावान होने का आशीर्वाद दे दिया। और वही मूर्ख महाकवि कालिदास, बड़े विद्वान महाकवि कालिदास बने। अब आप ही बताओ कि मूर्ख कौन, ज्ञानी कौन? जब भगवान ज्ञानी बनाना चाहे तो इतने में ध्रुव जी बिल्कुल अनपढ़ थे, ध्रुव जी कुछ नहीं पढ़े, पर भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मैया मूकम करोति वाचालम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। हाँ, कृपा यत् कृपा तमहम वंदे, जब कृपा भगवान करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ज्ञानी और मूर्ख, ना अपने को मूर्ख समझिए ना ज्ञानी समझिए, सीधा सा अपने को भगवान के हवाले कर दीजिए। हम तो भगवान के दास हैं इस शरीर से। अब लोग कहते हैं कि आप ये करते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं, मेरे से भगवान ये कार्य करवाते हैं। मैं ईश्वर की कठपुतली हूँ, जैसे वो नचाते हैं वैसे हम नाचने वाले हैं। और भगवान हमें सबहे नचावत राम गोसाई, सबको भगवान नचाते रहते हैं मेरी माँ। इस तरह भगवान शिव माँ पार्वती से बाद में जब वह
पार्वती के रूप में प्रकट हुई तो विवाह संपन्न हुआ। मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा हुई। अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात और समझाऊंगा कि भगवान को माता सती नहीं समझ पाई, मोहित हो गई ना, राम को नहीं समझ पाई, परीक्षा लेने आई। जिन राम को माता सती नहीं समझ पाई, उन राम को आप और हम क्या समझेंगे। अब भगवान मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां हैं? सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। ध्रुव जी छोटी सी उम्र में अपने पिता की गोद में बैठने गए, सौतेली माँ ने धक्के मार के नीचे गिरा दिया, अपमान कर दिया। तब ध्रुव जी की अपनी माँ ने कहा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता, तू बेटा जाकर के तप कर। और ध्रुव जी ने जब तप किया तो 5 माह की तपस्या से 6वें माह तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं है। छोटे से ध्रुव जी हैं, भगवान को पा लिया कि नहीं। इसलिए लड़कपन से भगवान का चिंतन करना स्टार्ट कीजिए। लड़कपन से धर्म के मार्ग पर चलिए, धर्म का मार्ग ना छोड़िए। धर्म का मार्ग छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। क्या ना छूटना चाहिए मेरी मां? धर्म का मार्ग है ना। धर्म क्या है? हाँ, धर्म क्या है मेरी माँ? झूठ बोलना धर्म है कि सच बोलना? क्या मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा हो। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये देख कौन रहा है? कौन देख रहा है? अच्छा सच बताओ, भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सही। ऐसी कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं देखते? कौन सा कमरा है, कौन सी गुफा है जहां कोई ईश्वर नहीं देखते? है कोई आपकी नजर में? बताओ, फिर वहीं चल के पाप करेंगे। है कोई मैया आपके पड़ोस में कोई घर वर ऐसा जहां ईश्वर की नजर ना हो? कहां नहीं देखते? अच्छा मैया, जहां बैठ के आप चुगली करती हो वहां तो भगवान देखते नहीं होंगे, तो जब देखते तो काहे तुम घंटे घंटे चुगली करती हो? नहीं करती हो मेरी माँ? मैया, आपके द्वार पे भगवान नहीं देखते होंगे, क्यों देखते? आपके द्वार पे नजर है भगवान की, तो वहीं खड़ी होगी पड़ोसन से 2-2 घंटे कौन बातें करता है? नहीं भैया, शराब की दुकान में तो भगवान की नजर होगी नहीं है? देखते हैं कि नहीं? लाइन में तो वहीं खड़े रहते हो आप लोग हैं। शायद भगवान की नजरों में शराब का ठेका ना हो, है कि नहीं? कोई ऐसी जगह है जहां ईश्वर की नजर ना हो? हाँ, 5 साल के बच्चे को ध्रुव जी को कह दिया तपस्या करो। माँ ने समझाया तपस्या करो। ध्रुव जी चले, घोर तपस्या की। ऐसी तपस्या की, नारद जी ने मंत्र दे दिया, रास्ते में मिले, समझाए कि बेटा वापस जाओ, ये कोई उम्र है आपकी? पर ध्रुव जी माने नहीं, मैं भगवान को पाकर लौटूंगा, जिद है। और जब ध्रुव जी ने 5 वर्ष की इस छोटी सी आयु में 5 महीने घोर मंत्र का
जाप किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जब प्रेम से इस मंत्र को जपे तो ध्रुव जी के सामने भगवान आने के लिए मजबूर हो गए। इंद्र की आसन हिल गई। इंद्र बोले प्रभु आज सिंहासन क्यों हिल रही है? भगवान बोले कि आज मेरा भक्त प्राण वायु रोक करके तपस्या कर रहा है, तो प्रभु जाओ दर्शन दो, जाओ दर्शन दो। ध्रुव जी महाराज, भगवान ने कहा कि मैं दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करने जाऊंगा। और दर्शन करने के लिए जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी की आंखें बंद थी, क्योंकि उनके हृदय में भगवान की दिव्य छवि प्रकट थी। अब ध्रुव जी महाराज की छवि भगवान ने खींच ली, और जब खींची तो ध्रुव जी छटपटा गए उस दर्शन के लिए, और जब छटपटाहट हुई आंख खुली तो वही छवि सामने भगवान प्रकट थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हो गए। किसके लिए? ध्रुव जी के लिए। कौन सा अवतार लिया? हरि अवतार ले लिया। कौन सा अवतार लिया? भगवान ने हरि अवतार धारण कर लिया। बेटा ये सबको बिठा क्यों नहीं देते तुम लोग? ये मैया कब से वीडियो बना रही है, कुछ बन ही नहीं पा रहा है इनका। मैया कथा सुनने आई हो कि टाइम पास करने हैं? ए बेटा थोड़ा ध्यान दिया करो। मैया कथा को कथा की तरह सुन लो मेरी माँ, मजाक की तरह। शांति से बैठ जाओ, जाना है तो जल्दी से जाओ। अब खड़े हैं यूं खड़े होके फोटो, फिर यूं अच्छा है कि लेट के नहीं बनाते। श्रोताओं के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, पता है आपको? श्रोता कैसा होना चाहिए? जो केवल कथा सुने प्रेम से। आप ऐसे श्रोता ना बनो कि आप तो खुद खड़े हैं सुन रहे नहीं और बगल वाले को भी सुनने नहीं दे रहे, है ना? अब सुनो, ध्रुव जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, क्या कहा? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। योऽन्तः प्रविश्य, ध्रुव जी कहते हैं भगवान आप मुझे दर्शन तो दे रहे हैं, पर मुझे डर लग रहा है कि अभी आप मुझे दर्शन देकर चले जाओगे। ऐसा करो कि अब आप जाओ मत। भगवान बोले जाना तो पड़ेगा। नहीं, योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर जाए, यहां जाओ ना। भगवान बोले कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव क्या चाहते हो? ध्रुव जी बोले प्रभु कभी कुछ मांगने की आपसे क्या मांगा? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आपने राज्य की कामना चाहिए थी, पिता की गोद में बैठना था ना, राजा बनना था, पर मां ने अपमान कर दिया। और जब अपमान हुआ तब ध्रुव जी भगवान की शरण में गए। अपमान भी तब अच्छा हो जाता है जब कोई अपमान खाकर सहकर भगवान की शरण में आ जाए। इसलिए कई बार अपमान, दो लोग ऐसे हैं जिनको अपमान के कारण भगवान मिले। नहीं दो नहीं, मुझे 3 याद आ गए, और भी हो सकते हैं। 3 लोगों को मैं जानता हूं जिन्हें अपमान के कारण भगवान मिले। पहले ध्रुव जी, जिन्हें उनके सौतेली मां ने क्या कर दिया? हाथ पकड़ के गिरा दिया। अपमान ना किया होता सौतेली मां ने तो भगवान कैसे मिलते? तो अपमान के कारण भगवान मिल गए। मिले कि नहीं? अपमान ना होता तो भगवान। दूसरा,
विभीषण जी का अपमान ना होता, रावण लात मार के निकाला ना, रावण जब ही विभीषण त्यागा, अपमान ना होता विभीषण जी का, तो क्या विभीषण जी को राम मिलते। और तीसरे कलयुग की घटना है, आपने नरसिंह जी का नाम सुना होगा। नरसिंह जी की भौजाई ने, भाभी ने उनका अपमान करके निकाला, भाभी ने अपमान किया नरसिंह जी की भाभी। अपमान ना होता नरसिंह जी का तो भगवान ना मिलते, विभीषण जी का अपमान ना होता तो भगवान ना मिलते, और ध्रुव जी का अपमान ना होता तो भगवान ना मिलते। इसलिए कहता हूं कि अपमान सहकर भी जो ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह व्यक्ति और करीब पहुंच जाता है भगवान के, और भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कोई ना अपनाए उन्हें भगवान अपनाते हैं। दुनिया में जिन्हें सम्मान मिला वो भगवान तक ना पहुंचे, लेकिन दुनिया ने जिन्हें दुत्कारा ठुकराया, याद रखना उन्हीं को भगवान मिले हैं जिन लोगों को दुनिया ने दुत्कारा ठुकराया है। जब दुनिया दुत्कारने लगे, ठुकराने लगे, समझ लेना कि ईश्वर आपको गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि जगत अपनाएगी तो आप जगत में उलझे रहोगे, और दुनिया सताएगी ठुकराएगी तो याद किसकी आएगी। विभीषण को लात ना मारता रावण तो क्यों जाता, रावण गले लगाता विभीषण को तो विभीषण तो कभी ना जाते राम के पास। कुछ समझ बातों से नहीं आती, कुछ समझ लातों से ही आती है। हाँ सही है। तुलसीदास जी को भी अपमान से भगवान मिले, मैया ने याद दिला दिया। तुलसीदास जी की पत्नी उनके प्रेम में ऐसे पागल कि सांप चढ़ रहा था, सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए, मुर्दा बह रहा था, नाव समझ के पार लग गए। और जब पत्नी से मिलने आधी रात को गए, पत्नी से कहा कि देखो तुम्हारे बिना हम रह ना पाए, आ गए। पत्नी ने कहा कि स्वामी जितना प्रेम इस शरीर से है, इतना प्रेम रघुनाथ जी से होता तो आपका कल्याण हो जाता। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि पत्नी ने अपमान किया, पत्नी ने ठीक ठीक बात कह दी। यहाँ कुछ हिस्सा ले सकते हैं, परंतु पूर्ण अपमान नहीं था, वहां अपमान नहीं था। वहां पत्नी ने कहा कि स्वामी जी शरीर से इतनी आसक्ति, यहाँ ये बात कही जा सकती है कि पत्नी चाहे तो पति को परमेश्वर की ओर मोड़ सकती है। पुरुष जो है कामी प्रधान होता है, पुरुष सबके लिए बातें नहीं है। संत जन भी साधना करके अपने काम को छीण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। फिर भी पुरुष में काम प्रधान होता है, अधिक होता है। परंतु यदि वह स्त्री की ओर आसक्त है पुरुष, और यदि स्त्री ईश्वर से कनेक्ट हो गई तो अपने पति को भी अपने से हटा करके परमात्मा से जोड़ सकती है। वही तुलसीदास जी की पत्नी ने किया। जो आसक्ति तुलसीदास जी की जगत में थी, वह जगत की आसक्ति हटा के जगन्नाथ में आसक्ति करा दी, रघुनाथ में आसक्ति करा दी। हाँ है ना। तो भगवान जगत से जब तक दुत्कारा ना जाए, ठुकराया ना जाए, तब तक भगवान, इसलिए कहते हैं संसार से अपमान मिलने लग जाए, समझ लेना कि हमारी भक्ति सही चल रही है।
ठीक चल रही है। संसार से बड़ा प्यार मिले, बड़ा सम्मान मिले, जगत का सम्मान हमें ना उलझा देगा। सच बताओ, सम्मान पाके अभिमान आता है कि नहीं? सम्मान यदि आपका होगा तो आपके भीतर अभिमान जरूर प्रकट होगा और वह अभिमान आपको पतित कर देगा। अच्छा, जगत का सम्मान अभिमान देता है और जगत का अपमान क्रोध देता है। यदि सत्संग नहीं है तो क्रोध प्रकट कर देगा, बदले की भावना प्रकट कर देगा, इन्होंने अपमान किया मैं भी बदला लूंगा। लेकिन यदि संस्कार और भक्ति है तो जगत का अपमान क्रोध नहीं, भक्ति और प्रेम से भर डालेगा आपको, जहां आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाया, वापस घर आए, पिता ने राजा बनाया, बहुत कार्यकाल बहुत समय तक राज्य का आनंद लिया और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव लोक चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इनका विवाह हुआ, गृहस्थी हुई, बसाई ध्रुव जी ने। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु भय, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और भगवान ने पृथ्वी को समतल किया। 10,000 कान मांगे पृथु भगवान ने कथा सुनने के लिए। अब मनु जी के दूसरे पुत्र की कथा, प्रियव्रत, उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत की कथा, पुरंजनोपाख्यान की भी कथा है कि किस तरह जीव जगत में उलझ जाता है। प्रियव्रत जी महाराज का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत, जिन्होंने जगत से मन हटाया और जगन्नाथ के ध्यान में गंडकी नदी पर चले गए। लेकिन एक मृग में आसक्ति होने से भरत जी मरते समय मृग का चिंतन करते मरे, तो उन्हें मृग बन करके वापस आना पड़ा। ये कथा ये समझाना चाहती है कि आप मरते समय किसी जीव में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में अपने मन को ना लगाएं। मरते समय बड़ी सावधानी की जरूरत है। अंते यामति सा गति, कहते हैं मरते समय जिसकी मति बुद्धि जैसी है उसकी गति वैसी हो जाती है। मरते समय चित्त कहाँ हो? भगवान में। क्योंकि मरते समय यदि आपने बेटा बेटा करते मर गए तो जगत में फिर आना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, एक समय तक खूब प्रेम करो बच्चों से, खूब प्रेम करो जगत से। लेकिन अब समय हो गया, 50 साल हो गए शादी के, अब बेटा बेटी का ब्याह हो गया, अब धीरे से मन को हटा दो। जब आप 50 वर्ष के हो जाएं तो आपकी उम्र इशारा किस ओर कर रही है? 51, जाओ वन की ओर। वानप्रस्थ स्टार्ट हो गया ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। और तो वानप्रस्थ कब से शुरू होता है? 51, 52, जाओ वन की ओर जाओ, उम्र इशारा कर लिया। अब बेटा बेटी से ब्याह करके आप मुक्त हो गए ना, जिम्मेदारियां पूरी। अब चित्त भगवान में लगा, तो गृहस्थ की जिम्मेदारी भी हो गई और जीवन में मोक्ष ना पाए, इस संसार में आ पाए और मोक्ष ना पाए तो बताओ आपने क्या पाया? कहते हैं ना, परमात्मा ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। सब पाया पर मोक्ष ना पाए तो क्या पाए? इसलिए मोक्ष को पा लेना हम सबकी जिम्मेदारी। अब अनिरुद्धाचार्य ने सब कुछ पाया पर आखिरी में मैं अपना मोक्ष ना कर पाया, तो आपको इतनी भागवत सुनाने, इतना कुछ करना सब बेकार, क्योंकि मैं अपना कल्याण ना कर पाया, तो कितने दुख की बात है। इसलिए मैं आपको तो कल्याण करूं कथा सुना के, आपके हृदय में तो भक्ति भरूं, लेकिन मेरे अपने चित्त में भी तो भक्ति हो। यदि ये खाली रहा तो यहाँ आप चलो, आपके तो भर रही है, आपका तो कल्याण हो जाएगा, पर मेरा भी तो हो। चलो मैं तो इस बात से तसल्ली हूँ कि आपका कल्याण होगा तो मेरा हो ही जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर भी आपका ये धर्म है कि आप ठीक ठीक से सारी जिम्मेदारियां पूरी करें। मेरा कर्तव्य है कि मैं गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करूं और चिंतन ईश्वर का, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत। आप लोग मैया जाओगी तो किसका चिंतन करते जाओगी? किसका है? अभी किसका है ध्यान?
अभी तो मैया दिन भर मैया लोग क्या करती हैं, पोता पोता, बेटा बेटा, नाती नाती, मेरा मेरा मेरा, सारा दिन मेरा मेरा मेरा। मैया इससे आपकी गति बिगड़ जाएगी। पुरुषों का, अच्छा पुरुष की आसक्ति कहाँ होती है? पुरुष की आसक्ति पैसे में होती है, बुढ़ापे में, और स्त्री की आसक्ति होती है परिवार में। स्त्री जितनी बूढ़ी होती जाएगी उतना बेटा बेटी पोता पोती में उलझती चली जाएगी। ये स्त्री का स्वभाव है। जितनी आयु बढ़ेगी स्त्री की उतना वो मोह में पड़ती जाएगी, और जितना पुरुष की आयु बढ़ती जाएगी उतना वो पैसे में आसक्त होता चला जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। जवानी में आसक्तियां नहीं होती ज्यादा, उम्र बढ़ते ही आसक्तियां भी बढ़ने लग जाती हैं। जो जितना बुढ़ापा के करीब होगा उसकी उतनी अधिक आसक्ति होगी। जो मृत्यु के जितने करीब होगा, अब सोचिए जो बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं जो बिल्कुल एक्सपायरी डेट हो चुकी है, पुरुषों की और स्त्रियों की, जो एक्सपायरी डेट के लोग हैं वो भी अभी पोता खिला रहे, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा, और ये करते करते हो गए टैं। है ना? एक्सपायरी डेट के पुरुष गांव गांव में जाके देखना जुए खेल रहे, ताश। जिस उम्र में इन्हें भगवान का चिंतन करके अपने कल्याण का साधन करना चाहिए, वह उम्र जुआ खेल के बर्बाद कर रहे हैं। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है मेरी माँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मिलता है ये शरीर पाकर। यदि आपने भगवान को नहीं पाया, चित्त ईश्वर में नहीं लगाया, तो आप फायदे में है कि नुकसान में है? बोलो मेरी माँ। शरीर पाके भी ईश्वर को ना पाया, रहे बेटा बेटी, बच्चे तो हर योनि में मिलते हैं। कुत्तों को भी बच्चे मिलते हैं, बिल्ली को भी बच्चे मिलते हैं, गधों को भी बच्चे मिलते हैं। बोलो हाँ। कौन सी योनि? मच्छर के भी बच्चे होते हैं, मक्खी के भी बच्चे होते हैं। ये बेटा बेटी की जो आसक्ति है ये तो हर योनि में है, सुविधाएं। लेकिन मन यदि भगवान में ना लगा, सब कुछ व्यर्थ है मेरी माँ, सब बेकार है। इसलिए भरत जी ने मरते समय मृग में मन लगाया, मर के गए। यमराज जी ने कहा मृग में मन लगा, आपको मृग बन के जाना। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। आपका क्या होगा? जब भरत जैसों की ये गति है तो मैया आपका क्या होगा? भगवान में भरत जी ने मन लगाया, मृग का शरीर त्यागा, तीसरा जन्म मिला भरत जी को मनुष्य का, और तब भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया और दिव्य भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भगवान का कल्याण भगवान के चिंतन से, भगवान के चिंतन से आपका कल्याण संभव है। अजामिल जैसा पापी, सुनिएगा, अजामिल जैसा पापी जो पापी था, और केवल पापी नहीं, वीआईपी पापी था। हा? अजामिल वीआईपी पापी था कि वीवीआई पापी था? हैं? वीवीआई पापी था, खूब बड़ा पापी। पराई औरत का संग करना, अपनी पत्नी छोड़ के पराई के संग रहता। उस वैश्या से 10 बच्चे पैदा किए। संयोग देखिए, आखिरी छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया अजामिल ने, संतों के कहने से। और जब अजामिल 88 वर्ष के हुए और मरने लगे, पुकारा अजामिल ने, बेटा पुत्र दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। जब पुत्र पुकारा बेटा नारायण, तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। भगवान ने पार्षदों को भेजा, लेकर आओ। पार्षदों ने कहा वो 1 नंबर का पापी है। भगवान ने कहा पापी कैसे रहा? जो मुझे पुकार रहा है मरते समय, वो पापी कहाँ रहा? अब तो पुण्यात्मा हो गया। और भगवान के पार्षदगण आए, एक नाम के बल पर पुण्यात्मा हो गया कि नहीं अजामिल? बस मेरी माँ, ये नाम की महिमा है।